हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानिया क्रिएशन। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाले हैं। तो ये इस तरह से इस सूट का नाप है, आप किसी भी नाप का इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इस तरह का सूट है। इसमें आप देख सकते हैं कि गले में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो इसको हम आज तैयार करने वाले हैं। ये देखिए, हम इसको इस तरह से फैला लेंगे और हमारा जो ये सूट है इसमें यहाँ पर इस तरह से सिलाई दी हुई है। गाइस, एम्ब्रॉयडरी वाले जो सूट होते हैं उनमें मैक्सिमम इस तरह की सिलाई दी होती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस सिलाई को ही निकाल देंगे और इन दोनों पीस को अलग कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपका कपड़ा मजबूत है तो ही आप इस तरह से खींच कर निकालें, वरना आप धीरे धीरे इसको टाँके टाँके काट कर बहुत ही केयरफुली निकालना है इसको, ताकि सूट फटे ना या फिर खींचे ना। तो हमने ये पीस कर लिया दोनों अलग अलग। सबसे पहले हम आगे वाले पीस की कटिंग करेंगे। तो हमने उसको गले की साइड से इस तरह से फैला लिया है और ये जो गले की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको हमने बिल्कुल बराबर एक साथ ऊपर नीचे रखी है। आप चाहें तो ऑल पिन लगा सकते हैं या टाँका भी इसमें लगा सकते हैं, उसके बाद ही आपको निशान लगाना है। ध्यान रखना है कि जो एम्ब्रॉयडरी है हमारी वो बिल्कुल इक्वल आए, कहीं भी इधर उधर से ना खिसके। तो इस तरह से हमने फैला लिया है। तो इसके बाद हम चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है सूट की लंबाई लेंगे। हमारे जो सूट की पूरी तैयार जो लंबाई है वो हमारी 32 इंच है। तो 32 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। हमारी तैयार लंबाई है 32 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है। और हम इसमें 3 इंच का यहाँ मार्जिन रखेंगे। तो हम यहाँ पर 35 पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 35 पर निशान लगा लिया है। तो अब हम ऊपर इसके अलग मार्जिन नहीं लेंगे, वो सब हमने इकट्ठा ही लगा लिया है। ऊपर की साइड हम इसमें मार्जिन नहीं लेंगे। तो इसके बाद हम तीरा लेंगे। तो हमारा जो तीरा है वो 12 इंच है, तो उसका हम यहाँ पर हाफ रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 इंच रख लिया है, क्योंकि हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। इसके बाद हम मुड्डे का निशान लगाएंगे। मुड्डा जो है हमने 6 इंच रखा है। तो 6 इंच हमने मुड्डा इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो बाजू है वो 3 इंची की है, 3 इंच लंबी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा मुड्डा नहीं लेंगे। तो हमारी जो चेस्ट है वो है 38 इंच। तो 38 का आप चौथाई कर लीजिए, तो वो बैठता है हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हमने यहाँ पर सीने का निशान लगाया है। अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर जो वेस्ट लाइन है उस पर निशान लगाना है। वेस्ट लाइन हम 14 पर रखेंगे और हिप लाइन हम 20 पर रखेंगे। अगर आपकी हाइट ठीक है तो आप 21 पर रखिए। हिप लाइन जो है यहाँ पर हाइट ये कम है, तो हम यहाँ पर 20 पर रखेंगे, चाक का जो निशान बोलते हैं। तो कमर जो है हमारी 32 इंच है, तो हमने यहाँ पर उसी का चौथाई रखा है 8 इंच। तो हिप हमारे 38 इंच, तो हमने यहाँ पर 9.5 इंच रखा है। चलिए अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कमर है वो चेस्ट से काफ़ी कम है, तो इसको हमें बिल्कुल सीधा नहीं करना है। इस तरह से आप हल्का सा कर्व कीजिए तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप इसको एकदम ही सीधा कर लेंगे तो ऊपर ये कोना बन जाता है और फिटिंग भी अच्छी नहीं आती, हल्की सी कसती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर चेस्ट और कमर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो आप एकदम ही सीधी कर सकते हैं। तो ये हमने मुड्डे का निशान की गोलाई कर ली है। अब हम इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं और 3 या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। पर ये जो 2 इंच का मार्जिन होता है ये एकदम सफिशिएंट होता है। तो ये कर लिया है हमने मार्जिन। और जो ये पल्ले हैं नीचे चाक, वो भी हमने हिप के अकॉर्डिंग 9.5 इंच ही रखे हैं। हमें एकदम स्लिप चाहिए
एकदम सीधी। और यहाँ पर मार्जिन आप थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि हमें इसको अंदर को फोल्ड ही करना होता है। अब ये आगे वाला पीस है तो हम इसमें गहराई के निशान लगा लेंगे। तो गाइस इसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, कटिंग करेंगे हम इस गहराई की बाद में। पीछे वाला पीस काटने के बाद हम इस गहराई की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और हमने यहाँ पर जो ये गहराई दी थी इस पर कटिंग नहीं की है। इससे पहले हम पीछे का पीस काटने के बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो हिप लाइन है और जहाँ से ये आपको सिलाई लगानी है चेस्ट के लिए, वहाँ पर हल्के हल्के से कट कर दीजिए। इससे आपको सिलते वक्त बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पर भी देखिए हमने हल्का सा कट दिया है ताकि आपको फोल्ड करते समय अच्छे से गाइडेंस मिल सके। और यहाँ पे तीरे के बीच में या गले के बीच में आपके एक कट कर लिए। तो ये आगे का पीस हो गया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग पीछे का पीस भी काट लेंगे। तो ये हमारा बैक पीस है, इसको भी हमें सेम इसी तरह से फैलाना है। डबल फोल्ड करते हुए हम इसको फैलाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फैला लिया है। और हमें गले की साइड वो करनी है जिधर की तरफ से ये बंद है, किनारियों वाला भाग हमें बाहर की तरफ छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पीस को ही रख लिया है और उससे इसकी कर दी है हमने कटिंग। सेम आगे वाले पीस से ही हमने इसकी कटिंग की है। तो अब ये जो आगे वाले पीस की जो गहराई थी हम अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा सूट के दोनों पार्ट कट के तैयार। तो अब हम पीछे वाले पीस पर गला काट लेंगे। तो गला हमने विड्थ जो है वो 5 इंच रखी है, तो 2.5 इंच विड्थ हमने रखी है यहाँ पर। और जो गले की जो लंबाई है वो हमने 7 इंच रखी है। तो हम यहाँ पर राउंड नेक बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो हम यहाँ पर गोल गला बना रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये हो गए दोनों पीस रेडी। ये हमने दूसरी साइड भी चौक से निशान लगा लिए हैं। चलिए इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कपड़ा बचा है वो स्लीव्स के लिए पूरा नहीं बचा है। ये कपड़ा थोड़ा कम था तो यहाँ पर इसमें से बाजू नहीं निकल पाएंगी। तो अब हम स्लीव्स के लिए यहाँ पर ये वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो गाइज़ ये शलवार, इसका ब्लू कलर का सलवार है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से बाजू बनाएंगे ब्लू कलर में। और जो सूट में से जो कपड़ा बचा था उसमें हम इसके आगे बॉर्डर लगाएंगे, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप नेट की बाजू या कुछ भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। कम कपड़े में से आप सूट बना सकते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर तैयार जो लंबाई है बाजू की वो 3 इंच है और मोरी हमारी 14 इंच है। तो हमने यहाँ पर 7 इंच मोरी रख ली है। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसकी जो कटिंग है वो हम सूट के आगे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। उससे एकदम ही फिट बाजू बैठती है। तो ये जो हम कंधे ऊपर की तरफ छोड़ रहे हैं शोल्डर की तरफ, ये हम इसलिए छोड़ रहे हैं मार्जिन का, क्योंकि वो सब सिलाई में दब जाएगा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अगर आप काटेंगे तो एकदम ही सटीक बैठेगा, ये एकदम बराबर बैठेगी, बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होगी। आप बड़ी ही आसानी से सिल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। ये हमने मार्जिन का लगाया है जो दूसरा वाला निशान है। तो मार्जिन छोड़ के आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये हो गई है इसकी कटिंग। तो अब इस बाजू को बिल्कुल सिंगल कर दीजिए और उसके बाद आगे वाले पार्ट में, तो ये बाजू जो है ऊपर नीचे रखी हुई है,
इस तरह से हल्की सी गहराई का निशान हमें देना है, यहाँ ज़्यादा गहराई नहीं करनी है। और इस पर F लिख दिया है ताकि ये फ्रंट में आ सके। आप किसी भी तरह का कोई भी इसमें मार्किंग कर सकते हैं जिससे आपको पता रहे कि फ्रंट में कौन सा पार्ट आना है। तो ये जो सूट में से बची हुई कत्तर थी, इसमें से अब हम 2-2 इंच की पट्टियाँ निकाल लेंगे, जिसका यूज़ हम स्लीव्स के आगे गोलाई पर करेंगे। तो उससे स्लीव्स बहुत ही सुंदर लुक भी आएगा और सूट भी काफ़ी प्यारा लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से कपड़ा कम था, इसलिए ये जुगाड़ किया गया है। आप भी इसी तरह ज़रूर से ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और कई बार होता भी है कि हमारा कपड़ा कम रह जाता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम इसको कैसे सिलें। आप इस तरह से हैक ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस बचे हुए कपड़े का यूज़ हम इस तरह से करेंगे। इसको भी हम अपनी स्लीव्स के साथ ही रख देंगे। तो हो गई है इसकी कटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गला बनाएंगे। तो यहाँ पर 2.5 और 6.5 इंच हमने लेंथ लिया गले की और इस तरह से निशान लगा दिया है। तो हम यहाँ पर बुकरम का गला नहीं बनाएंगे, हम खाली इसी तरह से गला बनाएंगे। और जिस भी शेप की यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, जिस भी डिज़ाइन की, उसी शेप का आपको गला रखना है। तो देखिए, हम यहाँ पर ये सबसे इस तरह का फैब्रिक रख रहे हैं और हमने जो ये सूट है वो उल्टा करके रखना है आपको। और इसे निशान के ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो पहले कच्चा कर लीजिए, उसके बाद सिलाई लगाइए। आप ध्यान से देखिए कि ये जो कपड़ा है वो हमने उल्टा रखा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट जो है। और जो ब्लू वाला कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा, वो हमने नीचे की तरफ रखा हुआ है। अब हमने इस तरह से लगा ली सिलाई और इसके एक एक पैर दूर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग बहुत ही आराम से करनी है, सावधानी से करनी है। तो ये हो गई इसकी कटिंग। अब जो ये कपड़ा है पीछे की तरफ, इसको हम लगभग 1 से 1.5 इंच दूरी पर काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर किनारे वाली सिलाई लगा देंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मीडियम सिलाई लगानी है यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई आपको बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। ये देखिए, इस तरह से। तो अब जो इसके अंदर वाली जो साइड है उस पर हमें तुरपाई करनी है। तो उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से। और इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो हाथ से लगा सकते हैं या चाहे तो मशीन से भी लगा सकते हैं। इसको बाद में निकालना है सिलाई को और इस पर तुरपाई करनी है। ये देखिए, इसी तरह से आपको पूरे गले में कर लेना है। तो ये हो गया हमारा आगे का गला रेडी। इसके बाद हम पीछे के गला करेंगे। तो ये है हमारा पीछे का गला। इसके लिए हमने 1.5 इंच की ये उरेप पट्टी काट ली है, पाइपिंग आप इसको बोल सकते हैं। अब हमें इसे डबल करके लगाना है इस पर। तो ये जो सूट का जो पार्ट है, कपड़ा है, वो हमने सीधा रखा हुआ है। इसको हमें अंदर की तरफ उल्टी साइड को मोड़ना है।
तो इसको भी हम पट्टी को डबल करके लगा रहे हैं और ध्यान रखिए कि पट्टी उरेब काटनी है आपको। अगर आपको उरेब पट्टी काटनी नहीं आती है तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बताया हुआ है कि पाइपिंग कैसे काटें। सेम उसी तरह से आपको ये काट लेना है। अब इसको हमें इस तरह से पलटकर आपको सिलाई लगा देनी है। तो इसको भी अंदर की तरफ मोड़कर कच्चा करना है। इसको हम अभी अंदर की तरफ नहीं मोड़ेंगे, इसको हम बाद में मोड़ेंगे। जब हम तुरपाई करेंगे तभी इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। तो अभी हम इसको नहीं मोड़ेंगे। अब इसमें हम आगे वाला पीस अटैच करेंगे। चलिए इसके कंधे जोड़ते हैं। अब जो ये कंधे जोड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये तरीका होता है। ये देखिए इस तरह से इस पट्टी को पीछे वाली जो गला बनाया है पीछे वाला, उसकी पट्टी को जो बाहर की तरफ छोड़ दीजिए और सिलाई लगा दीजिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप इस पीछे वाले गले की पट्टी को अंदर को मोड़ते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और कोई भी जो सिलाई नज़र नहीं आती वो इसके तुरपाई के समय पर दब जाती है। ये देखिए इस तरफ से भी आपको इस तरह से बाहर छोड़ देनी है। इससे क्या होता है कि ना तो कंधे खड़े खड़े रहते हैं सिलाई और बहुत ही अच्छे तरीके से सेट भी हो जाती है। तो चलिए अब स्लीव्स पर जो हमें वो लगाना था पट्टियाँ बॉर्डर टाइप में, वो आप लगा सकते हैं। और अगर आपको इस तरह नहीं लगानी है तो आप किसी और तरीके से भी या तो बारीक वाली पाइपिंग लगा सकते हैं या फिर अगर कपड़ा ठीक ठाक बचा हुआ है तो आप इसमें फ्रिल भी लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर सूट का कपड़ा ये कुछ ज़्यादा ही कम बचा था, इसलिए हमने कुछ इस तरह से इसको लगाया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें बॉर्डर स्टाइल दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स हो गई हैं तैयार। अब हम इसको सूट में जोड़ देंगे। तो ये जो F लिखा हुआ है ये फ्रंट पीस है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं सिलाई के समय पर। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमने स्लीव तैयार की है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हम सूट की फिटिंग लगाएंगे। ये इस तरह से आपको डबल सिलाई लगाते हुए सूट की फिटिंग लगा लेनी है। तो ये सूट सिलने का सबसे इजी मेथड है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से सूट सिल सकते हैं और वो भी बहुत ही मज़ेदार फिटिंग का। तो ये हमने दोनों तरफ की साइड लगा ली है। अब इसके बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स को हमें कुछ इस तरह से करना है। ये देखिए जहाँ पर ये F लिखा हुआ है वो फ्रंट पर आना है। तो स्लीव्स को हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। और जो इसकी ये जो सिलाई है ये वाली, इसको हमें जो सूट की फिटिंग की सिलाई है उस पर अटैच करनी है। आप ध्यान से देखें, सूट को कुछ इस तरह से करना है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बाजू लगा पाएंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों जो सिलाइयाँ हैं उनको ऊपर नीचे कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये देखिए जो सिलाइयाँ हैं ये हमने दोनों ऊपर नीचे कर ली है और इस तरह से करते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। 1 से 1.5 पैर की सिलाई लगानी है।
इसी तरह से सिलते हुए आपको इसको राउंड सिलाई लगा देनी है। और ये जो कंधे वाली जो सिलाई है, ये ध्यान रखनी है कि ये पीछे की तरफ हो और दोनों ही बाजू की सिलाई एक ही तरफ आए, पीछे की तरफ। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इसके बाद हमने कोई भी नाप वाप नहीं किया है सिलाई का। हमने सेम जो पहले निशान लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग सिलाई लगा दी है और देखिए ये एकदम परफेक्ट बैठी है। तो आप इस तरीके से सूट सिल कर देखिएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो ये हो गया हमारा सूट तैयार। अब हम इसके पल्ले मोड़ देंगे। अगर आपको पल्लों पर तुरपाई करनी है तो आप सिलाई को लंबा रखिएगा, और अगर आपको खाली सिलाई लगानी है तो आप फिर मीडियम रख सकते हैं। अगर आपको पल्ले पर कोई भी लेस वगैरह अटैच करनी है तो वो आप इस टाइम पर ही अटैच कर सकते हैं, या जिस तरह से हमने बाजू में बॉर्डर दिया था कपड़े का सूट के, आप उस तरह से शलवार के कपड़े का भी बॉर्डर इसमें दे सकते हैं नीचे। ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, जैसा भी आपको पसंद हो आप उसी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ के जो पल्ले थे वो मोड़ लिए हैं। इस पर हमें बाद में तुरपाई करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।